नमस्कार जी। आज हमारे साथ हैं श्री श्रेष्ठ कुमार जी। इन्हें अध्यापक दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। श्रेष्ठ कुमार जी, सबसे पहले तो राज्य पुरस्कार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आपके चयन करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप ये पुरस्कार किसको समर्पित करने जा रहे हैं? सर, सबसे पहले रजनीश जी, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए मेरा ये साक्षात्कार ले गए हैं आप। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। और पुरस्कार की जैसे आप वजह ये पूछ रहे हैं मेरे से, तो पुरस्कार मैं ये समर्पित कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, कि जिनकी वजह से जो है, जिनके हित में मैंने काम किया, छात्र हित में मैंने काम किया, उसकी वजह से मैं मतलब आज इस मुकाम पे पहुंचा कि मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसका सारा श्रेय जो है मैं अपने जो मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं उनकी जो शुभकामनाएं मेरे साथ जुड़ी थी उसको मैं देना चाहता हूँ। सुरेश जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा का सफर कैसा रहा और शिक्षा विभाग में आपकी पहली नियुक्ति कब हुई? रजनीश जी, शिक्षा का मेरा जो इतिहास रहा है, मैंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला खैरी से जो है वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंगल से जो है वो मैट्रिक की। उसमें मैट्रिक तक की ही यहाँ पे ये होती थी, शिक्षा का प्रबंध था। और उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अपनी MA इतिहास में जो है अपनी शिक्षा जो है वो पूर्ण की। और उसके बाद उससे पहले मैंने 2 वर्षीय JBT का जो ये कोर्स है नाहन से, जिला सिरमौर से जो है वो प्राप्त किया। और मेरी पहली जो नियुक्ति इस विभाग में हुई वो 20 फरवरी 1984 को हुई। शिक्षा विभाग में मैंने ये किया था, प्रवेश किया था। हम इस वक्त बात कर रहे हैं श्री सुरेश कुमार जी से। इन्हें राज्य स्तरीय अध्यापक दिवस पर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनसे अगला प्रश्न हम पूछते हैं, बीड़ बगेड़ा स्कूल में आप कब से नियुक्त हैं और शिक्षा में सुधार के लिए यहाँ आपके क्या प्रयास रहे? रजनीश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला बीड़ बगेड़ा में केंद्रीय मुख्य शिक्षक के रूप में मैंने 2008 में अपनी नियुक्ति वहां पे दी थी। और उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस पाठशाला में जो नामांकन था वो 5वीं कक्षा के बच्चे जो उत्तीर्ण करके गए थे, उसके बाद जो है वो 41-42 के करीब लगभग जो है वो रह गया था। परंतु मैंने अपने अध्यापक साथियों के सहयोग से और SMC के सहयोग से लोगों में ये जागरूकता का अभियान चलाया और मैंने घर घर जाकर जो है वो लोगों को जागरूक किया। और मैंने अपनी पाठशाला में इंग्लिश माध्यम से, क्योंकि लोगों का ये विचार था कि हम इंग्लिश माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो मैंने पूरे इलाके का सर्वे किया तो लोगों की ये विचारधारा थी कि हम अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा जो है अपने बच्चों को देंगे। तो मैंने घर घर जाकर, लोगों के घर घर जाकर जो है लोगों से संपर्क किया और अपनी पाठशाला में इंग्लिश माध्यम से बच्चों को पढ़ाना जो वो शुरू किया। शुरू में मेरी पाठशाला में जो था लगभग 10 या 12 बच्चे जो थे वो प्री प्राइमरी स्तर पर आए। और उसके ठीक अगले वर्ष जो है मेरे पास जो है वो लगभग बच्चों का नामांकन जो है वो 30 के लगभग पहुंच गया। और इसमें मेरी इस पाठशाला में जो है वो 40 बच्चे जो हैं वो प्री प्राइमरी कक्षाओं में जो है वो नामांकित हैं। और लगभग 120 बच्चों के लगभग जो है वो 1ली से 5वीं तक नामांकित हैं। तो ये इतना नामांकन बढ़ाया मैंने। और एक मैं इसके लिए जिला स्तर पर भी हमें मतलब इनरोलमेंट नामांकन बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया जिलाधीश महोदय के द्वारा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे ब्लॉक में, पूरे खंड में इस पाठशाला का जो नामांकन है वो प्रथम स्तर पर है। और जिला स्तर पर भी शायद हो सकता है कि ये दूसरे नंबर पर विद्यालय आता हो। और इस बार एक खुशी की बात ये है कि इस बार 15 लाख का जो बजट है वो भी इसके लिए जो है वो स्वीकृत हुआ है। ये जो 15 लाख का जो बजट आप बता रहे हैं ये किस योजना के तहत स्कूल को मिला जी? 15 लाख रजनीश, अच्छा हाँ, ज्ञानोदय श्रेष्ठ
विद्यालय की जो स्कीम सरकार के द्वारा लागू की गई है, उसके अंतर्गत जो है वो 15 लाख का बजट जो है वो पाठशाला के लिए स्वीकृत हुआ है। और इसके लिए हमने स्मार्ट रूम बनाए हैं, अपना शौचालयों का निर्माण किया है, पेयजल के लिए भंडारण के लिए हमने काम किया है। फिर इसके बाद ऐसा है कि बाकी लाइब्रेरी के लिए हमने काम किया है। स्कूल का ढांचा जो है पूरा जो है वो बाला फीचर्स के लिए हमने काम किया है। इस वक्त आप पाठशाला आकर खुद देखें तो आपको लगेगी कि एक मॉडल आदर्श पाठशाला के रूप में इसका विकसित हुई है हमारी पाठशाला। और मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि 15 लाख के बजट से जो है वो काफी पाठशाला का जो है वो सुधार हुआ है। बजट जो स्वीकृत हुआ है वो ज्ञानोदय श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम के अंतर्गत जो है वो स्वीकृत हुआ है। और इस बजट से हमने अपनी पाठशाला का काफी सुधार किया है। एक अतिरिक्त कमरा हमने इसका निर्माण किया है। स्मार्ट रूम बच्चों के लिए बनाए हैं। एलईडी सारे कमरों में हमने लगवा दी हैं। इसके साथ बाला फीचर्स का भी मतलब हमने वहाँ पे वो पूरी पाठशाला को जो है वो बाला फीचर्स के अंतर्गत लाए हैं हम। इसके साथ साथ जल भंडारण वो टैंक जो है उसका निर्माण किया है। शौचालयों का निर्माण किया है हमने पर्याप्त मात्रा में। ये काम हमने इस बजट से किया है। और आज आप खुद आकर पाठशाला आकर विजिट करें तो आपको लगेगा कि ये एक मॉडल पाठशाला आदर्श पाठशाला के रूप में जो है वो विकसित हुई है। और लोग हमारे ऊपर बड़ा विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ बच्चों को पढ़ाकर हम अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। जी, मैं तो और अपने आप भी खुद गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ अपने आप को। जी सुरेश जी, चैनल की तरफ से हमारा अंतिम क्वेश्चन आपके साथ रहेगा कि कोविड काल में जब प्राथमिक स्कूलों के बच्चे करीब 1.5 वर्ष से स्कूलों से दूर हैं, तब आप उन बच्चों के संपर्क में कैसे रहे और इस संकट काल में अध्यापक वर्ग की क्या जिम्मेदारियां आप महसूस करते हैं? जी रजनीश जी, कोविड काल में हमारा जैसा कि मेरे पास अतिरिक्त कार्यभार भी रहा है अपना खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का। तो जैसा कि कोविड काल में हमारे टीचरों के द्वारा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी ली जा रही हैं। और साथ में कुछ बच्चों के पास जिनके पास अपना मोबाइल नहीं है और उनको हार्ड वो मटेरियल भी उपलब्ध घर पर करवाया जा रहा है। और हर बच्चे से अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसके घर में जाकर भी टीचर्स जो हैं वो उनसे संपर्क बना रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से भी बाधित न हो, इसके लिए पूरा प्रयास जो है वो कोविड काल में भी किया गया है रजनीश जी। और हमने खुद भी जाकर लोगों को, पेरेंट्स से बात हम कर रहे हैं कि बच्चों का थोड़ा मोबाइल पे भी ध्यान रखें आप। और जिन बच्चों को जो मटेरियल जो है वो वैसे वो उनके पास अपना मोबाइल नहीं है तो उनके लिए जो वो हार्ड मटेरियल जो है वो प्रोवाइड जो है घर पर करवाया जा रहा है। जी, तो चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, ये सब आपका शुभकामनाओं का फल है। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।